चलिए, हमारा जो टारगेट है ऑब्टेन वी नॉट इन द सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा टारगेट है कि यूजिंग हमको यूज़ करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमको डिटरमाइन करना है वी नॉट की वैल्यू। ठीक है, पहली बात कि जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था, जो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाए, हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर कहीं पे भी ऐसे करंट सोर्स दिया हुआ है आई और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है ये आर, और ये मान लो x है और ये y है और ये I है, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाली पोलैरिटी पॉजिटिव और नीचे वाली निगेटिव, ऐसे हो जाएंगे। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और ये हो जाता है v की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू आर। या अगर ऐसे v और r दिया हो तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाई आर, बस। और ये एक्स वाई टर्मिनल करस्पॉन्डिंग है, जो भी टर्मिनल आपने कंसीडर किया उसके करस्पॉन्डिंग चलेंगे। ऐसे बहुत सिंपल है कंसेप्ट, बस इसको पकड़ के हमको इनको रिजॉल्व करना है। अगर देखो क्वेश्चन में यहाँ पे तो बोल दिया है कि यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ सिंपली कहता है वी नॉट को वैल्यू निकालो, तब आप सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस करके छोटा कर सकते हो। हाँ, अगर कोई थ्योरम बोल दिया कि नहीं इसे नॉर्टन थ्योरम, सॉरी इसे नोड एनालिसिस से करो या मेश एनालिसिस करो, तब वहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, या बोले ना, ठीक है इतना। लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं है तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प से कि इस मेथड की हेल्प से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। ठीक है, अभी खुद ही पता चलेगा क्यों, क्योंकि होता क्या है, अदरवाइज इसमें नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस लगाओगे तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे जिनको सॉल्व करने में मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, जिससे सर्किट बहुत ही छोटा होकर रिड्यूस हो जाता है, फिर उसको सॉल्व कर लो। जो कैसे, अब देखो ये है, जब कुछ भी नहीं समझ में आए क्या करो, नामकरण कर दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे नामकरण कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड और रेजिस्टेंस क्या है इसके पैरेलल में, ये इस टाइप का दिख रहा है। तो जब इस टाइप का दिख रहा है, अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन कितना है डाउनवर्ड, तो पहले जब 1 और 3 को कन्वर्ट करोगे तो कैसा बनेगा, एक ऐसे रेजिस्टेंस तो ऐसे दिखा दोगे, जो भी 4 ओम है इट इज करंट डाउनवर्ड है। तो हमने बताया था जब करंट का डायरेक्शन जिधर भी हो वो डायरेक्शन वहां पे क्या होता है पॉजिटिव और उसके अपोजिट निगेटिव। नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ऊपर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 12 वोल्ट। सिंपल सी बात। ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला, टर्मिनल 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग। अब इस 1 3 को यहाँ पे लगा अटैच कर दो। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे भी बना सकते हो, नहीं यहाँ पे भी देखो। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस हमने अटैच किया ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पोलैरिटी का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग चलोगे तो पहले रेजिस्टेंस को बना लो, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो ऐसे बना दो, ये रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, 9 इंटू 18 ओम, 18 वोल्ट। अब पोलैरिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट। ये हो गया 1 और 3, 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग। नहीं, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे भी देखो 5 और 6, तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस और एक प्लस माइनस ऐसे बना सकते थे। 6 ये इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है क्या, दोनों का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, 6 और 3। चलो कोई नहीं, 6 और 3, तो ये 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, तो ये पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट और ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। और ठीक है, और नीचे जा रहा है तो इस वजह से नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और 4, और बाकी जैसा है वैसा अटैच कर दो। ये कितना है 30 वोल्ट और ये कितना है V0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस, और ये 2 ओम। यहाँ तक कर लिया। अब क्या करो, सबको अटैच कर दो। नहीं,
ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच था, ये इससे अटैच था, ये इससे अटैच था, बस। अब बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब क्या करो, करंट आई मान लो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, कुछ इस टाइप का कर दिया कि बहुत छोटा हो गया अब ये। अब इसमें केवीएल लगा दो, ठीक है। तो देखो प्लस से माइनस तो 2 इंटू आई, ये कितना है प्लस 30 वोल्ट, वो भी प्लस 30 वोल्ट है। फिर 5 इंटू आई, नहीं इसमें प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, 5 इंटू आई प्लस 18 प्लस 9 इंटू आई, फिर -12 प्लस 4 इंटू आई, दिस भी इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे, सब सही है। 30 30 60 हो गया, 60 प्लस 18, अच्छा ये 6 तो 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 प्लस 2i प्लस 4 6 प्लस 9 15 प्लस 5 20, तो ये हो जाएगा 20i, दिस भी इक्वल टू 0, तो आई दिस भी इक्वल टू 66 माइनस डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा माइनस ये बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 3.33 ठीक है एम्पियर। ठीक, एक बार रीचेक जरूर कर लो कहीं मिस्टेक हो गई, क्योंकि देखो अब मिस्टेक होने के चांसेस जो होंगे वो प्लस माइनस पे डिपेंड करेंगे, न कि आपके सर्किट पे। नहीं देखो आपने जो भी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था तो 12 ठीक है, 4 ये 8 डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन 18 हो गया, ये 6 इंटू 5 30 हो गया, ये ऐसे दिया हुआ था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस लूप में घूमना शुरू किया ऐसे, 2 इंटू आई ठीक है, फिर प्लस 30 फिर 5i प्लस 18 वोल्ट ठीक है, प्लस 9i प्लस -12 वोल्ट प्लस 4i, दिस भी इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर दे, ऐड कर दे 30 और ये कितना है, इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस 6 तो ये हो जाएगा 66 और 2i प्लस 5i 7i ठीक है, 7 प्लस 4 ये हो जाएगा 11 और उसमें 9 ऐड कर दिया तो क्या हो 20, तो आई की वैल्यू आ गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, क्योंकि मेन मिस्टेक यहीं पे होती है। इसके बाद तो फिर आपकी जो देखो प्रोसीजर यही है, आई मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, वी नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट करंट का डायरेक्शन हमने जैसे मान रखा था ऐसे आई, तो वी नॉट दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आई, तो ये 2 इंटू -3.33 तो ये मिलेगा -6.6 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी करना किसके हेल्प से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो पहले बना के ये रख लो, क्योंकि हम लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो सामने रहता है ना, जब भी कोई थ्योरम इस्तेमाल करते हो तो उसको पहले साइड में बना के रख लो, इससे क्या होगा मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्स वाई टर्मिनल, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आर और ये वी की वैल्यू आई आर, और यहाँ पे आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई दिस इक्वल टू वी बाई आर। मतलब अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा, या ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माइंड में आता है कि ठीक है सर क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पे अब की बार क्या है, ये दिया हुआ इस टाइप का बनाना है हमको, नहीं पर देखो फायदा है कि नहीं, हमको प्रॉफिट भी देखना है, ये नहीं कि आंख बंद कर शुरू हो जाए कुछ भी। हमें टारगेट है कि इसको निकालना है किसी तरीके से, हम चाहते हैं इधर कुछ हिस्सा बन जाए, ये दिखे इस टाइप का दिखे, तो हमको इसको हटाना है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो ये पैरेलल में आ जाएगा और इनका कॉम्बिनेशन कुछ आएगा, फिर उसको फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले को क्या हो जाएगा, करंट सोर्स 50 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 5 एम्पियर। डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि अपर प्लेट क्या है पॉजिटिव, दैट्स वाई भाई अपर प्लेट पॉजिटिव, इसका मतलब डायरेक्शन करंट का ऊपर होगा।
और यहाँ पे इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये 10 ओम। अब ये देखो जैसे 1 है और ये 2 है, तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग ऐसे बनाया 1 और ये 2, और इसके पैरेलल में कौन है 40 ओम, 40 ओम दिखा दिया। अब इसको दिखा दो, ऐसे बढ़ा दो आगे, ये कितना है 12 ओम, और यहाँ पे कितना है 8 एम्पियर, और ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर इनको भी कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 40/20 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, 40/20 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, डायरेक्शन किधर है प्लस ऊपर है, तो इस वजह से डायरेक्शन करंट का ऊपर अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस V0। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये दोनों करंट का डायरेक्शन किधर अपवर्ड है, तो अब देखो इनको कैसे करेंगे, ये 5 एम्पियर ऊपर की तरफ है, ये देखो। अब पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड दोनों का सम, ये कितना है 50, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 8, तो कॉम्बिनेशन कितना आया 8 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया, दैट इज 8 ओम। बना दे यहाँ पे, सिंपल सी बात। अब इसके इनके कॉम्बिनेशन के बाद इनके यहाँ पे कितना है 12 ओम, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस V0, और इसको इट इज बनाओ। फिर अब देखो यहाँ पे 8 + 2 कितना होता है 10, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कितना है 20 ओम, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब फिर से इनको फिर से किस में कन्वर्ट कर दो, वोल्टेज में, वोल्टेज सोर्स में। इसको भी क्यों, क्योंकि ये फिर से उस टाइप का बन जाएगा जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था, नहीं जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था। तो कहाँ बनाए, चलो ये बनाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 5 × 8 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, और प्लस ऊपर क्यों, क्योंकि करंट डायरेक्शन अपवर्ड है, दैट्स वाई, और ये हो जाएगा 8 ओम। ये आया इस टर्मिनल करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद इसमें 12 ओम और ये प्लस माइनस V0 रहने दो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना मिलेगा, ये भी अपवर्ड, करंट कितनी है रेजिस्टेंस कितना 20 ओम, 20 × 2 200, ये हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करो, इसमें करंट I मान लो और इस लूप में ऐसे घूम जाओ। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, चलिए माइनस से प्लस -40, हमने क्या लगाया KVL, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो, अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो ये सब लिख दिया करो, अप्लाई KVL। ठीक है, -40 प्लस V0 नहीं क्योंकि I निकालना है, 12 × I निकालो पहले, फिर प्लस 200 वोल्ट, फिर प्लस 20 × I, ठीक है 20 × I प्लस 8I, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 8 ये 20 हो गया और ये मिलके कितना हो गया 40, तो 40I दिस इक्वल टू 200 में से 40 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 -160, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी -160 / 40 -4 एम्पियर। ये तो करंट आ गई। व्हाट अबाउट V0, V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी -4 × 12, -4 × 12 -48 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। बनाओ इसको, बहुत ही सिंपल है। पहले जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो सबसे पहले क्या करना है कि फार्मूला लिखो। पहले क्या लिखना है, फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करना है सामने उसको लिख लो पहले। ये हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से करना है, तो पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वो तो जाने। क्या है कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हो, रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में हो, तो हम ये सब का इसके लिए है
ठीक है, ये करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है। तो अगर पैरेलल में है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, ऐसे ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर करंट डायरेक्शन अपवर्ड है तो। उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर अप्लाई करने के बाद फिर उसको सॉल्व। और ये चीज़ें ना जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कब लगाना चाहिए। हमारा टारगेट क्या था, हमको कैसे पता कि हम इस सबको इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, क्यों किया, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अगर हम किसी तरीके से इस टाइप का सर्किट बना दें तब तो इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए क्या था कि हम इसको इस कॉम्बिनेशन को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें, फिर ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल हो जाएं, इनका कॉम्बिनेशन आएगा, उसके साथ फिर से ये करंट सोर्स को फिर से वोल्टेज सोर्स में, वही किया है ना देखो। और यहाँ पे कन्वर्ट करने का फायदा क्या है, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से एडअप हो जाएंगी, इस वजह से यहाँ पे एडअप हो गए, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसमें, फिर देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया।